नमस्कार। आज मोस्ट अवेटेड पॉइंट जो आया था कि स्पीच के लिए बच्चे के साथ पैरेलल टॉक क्या करें, कितने टाइप की टॉक होती है और किस तरह से की जाती है, उस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो लेके आ रही हूँ कि मैंने अपने बेटे की कैसे की थी। फर्स्ट थिंग तो सॉरी, काफ़ी गैप आ गया था एक्चुअली ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़, मैं नहीं बना पाई थी वीडियो। तो हम बाकी चीज़ें स्टॉप करके अब आते हैं कि कितने टाइप की टॉक होती है। फर्स्ट होती है फंक्शनल टॉक। फंक्शनल टॉक का मतलब होता है कि बच्चा जो काम परफॉर्म कर रहा है खुद अपने हाथ से, उस चीज़ के बारे में हम बच्चे को बता रहे हैं, दैट इज़ फंक्शनल टॉक। लेकिन फंक्शनल टॉक से पहले एक चीज़ होती है जो बहुत ज़रूरी होती है, दैट इज़ वर्ब। अब सबसे पहले हम इस चीज़ के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं कि अगर हम कार्ड से बच्चे को स्पीच देते हैं, जो कि मैंने पहले दी थी, और अगर हम दूसरे तरीके से यानी कि पैरेलल टॉक के थ्रू अगर हम बच्चे को स्पीच देते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। कार्ड से स्पीच देने में क्या होता है ना कि बच्चे को जो चीज़ें हैं ना, हम बिल्कुल सामने बच्चे के दिखा देते हैं, बिना उसके एफर्ट पुट किए, सराउंडिंग्स को देखे, बिना किसी चीज़ को देखे, और बिल्कुल सामने सामने हम बच्चे को कार्ड से स्पीच दिलवा देते हैं। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा के ब्रेन में ये क्यूरियोसिटी नहीं जाती रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट कि मेरी सराउंडिंग में क्या चल रहा है, और ना ही वो देखने के लिए इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी अपने एफर्ट पुट करता है। क्यों? क्योंकि हमने सीधे सीधे सामने सामने बच्चे के चीज़ परोस दी गई है। तो अब सबसे पहला पॉइंट के बच्चे को आइडेंटिफिकेशन कैसे करानी है, दैट इज़ नाउन। फर्स्ट थिंग जो बच्चे के साथ आती है, तो इस कंडीशन में हमें बच्चे को ना कमांड नहीं देना। मोस्टली हम क्या करते हैं कि हमारा बच्चा जी अंडरस्टैंडिंग पे है, हम जो कमांड देते हैं ना बच्चा फॉलो करता है। इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग नहीं कहते। कमांड फॉलो कर रहा है, रोबोट की तरह ब्रेन नहीं यूज़ कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप एक क्राफ्ट पेपर बना रहे हो, कोई भी क्राफ्ट से चीज़ बना रहे हो, और मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सर्कल उठाओ यहाँ रख दो, ये हाफ सर्कल उठाओ इसके ऊपर रख दो, ये छोटा सर्कल इसके अंदर रख दो। आपको नहीं पता वो क्या चीज़ बन रही है, आप सिर्फ मेरा फॉलो कर रहे हो और इसके बाद वो जो है वो चीज़ बन जाएगी। बट क्या उसमें आप इन्वॉल्व थे? नहीं, आप सिर्फ मेरी डायरेक्शंस को सुन रहे थे, दैट्स इट। उसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं था। तो पहली चीज़ क्या है कि अगर अपने बच्चों के साथ आप स्पीच स्टार्ट कर रहे हो, तो अपने बच्चे को उस चीज़ के साथ अंगेज करना शुरू करो। अंगेज करवा के बच्चे को नाउन देने हैं, द फर्स्ट थिंग। तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्शंस देनी है, आपको जो है उसमें ऑर्डर नहीं देना है। डायरेक्शंस और ऑर्डर में फ़र्क होता है, लैंग्वेज का फ़र्क होता है, करवाने का फ़र्क होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चे को वॉइस कमांड देनी है। अगर बच्चा आपकी वॉइस कमांड पे काम नहीं कर रहा है, यानी कि बोलने से आप डायरेक्शन दे रहे हो, नहीं कर रहा है, इसके बाद जेस्चर देना है। और अगर जेस्चर से भी ना करे तो फिर आपको फिज़िकल प्रॉम्प्ट देना है। स्टार्टिंग में ही फिज़िकल प्रॉम्प्ट पे आप नहीं आओ। तो करना कैसे है, वर्ब कैसे देने हैं बच्चे को। फर्स्ट थिंग के बच्चे के लिए ना पूरा दिन उसको अपने साथ अंगेज रखो, नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो। लाइक आपको किचन की चीज़ों का सबसे पहले बच्चे को फैमिलियर कराना अच्छा रहता है, क्योंकि ना वो खाने का मोटिव मोस्टली बच्चों के साथ होता है, उनको बहुत पसंद होता है खाना पीना। या फिर आप जो है वो कपड़ों से करवा सकते हो, अगर किसी बच्चे को नए नए कपड़े पहनने का शौक़ है या कुछ, आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट वाली चीज़ उठा लो। मोस्टली बच्चों का इंटरेस्ट किचन पे और खाने पीने पे चलता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल डायरेक्शंस देनी है। जैसे मान लो कि बच्चे को जो है वो एप्पल बहुत पसंद है, या किसी बच्चे को बनाना बहुत पसंद है, तो फिर आप क्या बोलोगे कि पहले आप जैसे गए परचेज़ करने के लिए, तो वाओ आज मेरे बेबी को बनाना खाना है, आज हम बनाना लेंगे ना, अंकल से बनाना लेंगे। आप बच्चे का हाथ टच करवाओ उस बनाना को। जाहिर बात है वो बहुत सारा बनाना उस टाइम पे वहाँ पे होगा, तो उसकी एक स्मेल भी बच्चा लेगा, टच करेगा, तो टैक्टाइल जो है वो उसको अवेयर करेगा, अलर्ट करेगा कि मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ। और उस टाइम पे आपको गुस्सा नहीं करना। मतलब हम क्या करते हैं, एक दो बार बोल के ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है। ये 1 2 4 बार का प्रोसेस नहीं है, इसमें वक्त लगता है, लेकिन आपको बार बार ऐसे करना है कि कोशिश करो कि बच्चा एटलीस्ट एक बार बनाना खुद से पकड़ के, मतलब आप यूँ पकड़ के खींच के नहीं तोड़वा रहे। आई सेड फिजिकल प्रॉम्प्ट बिल्कुल लास्ट में देना। बच्चा खुद से तोड़े, देखे, एटलीस्ट पॉलीथीन पकड़े, कोई एक एक्ट तो उसका करे, कोशिश करवानी है करवाने की।
बच्चा जैसे उसको बनाना पता लग गया, घर आने के बाद फिर क्या है कि बच्चे को बनाना खाना है तो उसके हैंड में दो, उसको ट्राई करो कि वो पील करे, उसको ट्राई करो कि वो फॉक से, अगर बच्चे को टेक्टाइल इशू है तो वो फॉक से उसको उठा के खा ले। तो मतलब हर सेंस से बच्चे को ना, मतलब विजुअल से भी, स्मेल से भी, टच से भी बच्चे का अटेंशन उस चीज़ की तरफ हो। देखो ज़ीरो अटेंशन कभी किसी बच्चे का नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि उसको पता ही नहीं है। सीवियर बच्चे को छोड़ के मोस्टली हमारे बच्चे सीवियर नहीं हैं। तो अगर आप उससे इस तरीके से बात करोगे ना, बात करनी है, अगेन आई सेड कमांड नहीं देनी है, बात करनी है। जब आप बिल्कुल सामने सामने रियल ऑब्जेक्ट से बात करोगे अलग अलग तरीके से, तो बच्चे को नाउन आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। जैसे हम बनाना का ही एग्जांपल फॉलो करते हैं कि मेरे बेबी को बनाना खाना है, आपको बहुत पसंद है, आओ चलो हम बनाना खरीदने चलेंगे, अंकल से बनाना लेंगे, आपको ये वाला लेना है कि ये वाला लेना है। बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा है छोड़ दो, आप बोलो। बच्चे को फ़र्क पड़ता है, वो सुनता है, ठीक है। सुनना कानों से है ना, आँखों से नहीं है। तो वो सुनता है। फिर बच्चे का एक बार मेक श्योर करो कि एक बार तो वो टच करें। फिर घर ले आए कि बेटू बनाना हम स्लैब के ऊपर रख देंगे ना, हम बाद में खाएंगे। फिर इसके बाद जब बनाना आपको खाने के लिए लेना है तो इसमें से एक निकालो, एक निकाल के हम खाएंगे ना। देन उसको पील करवाना, कट करवाना, फिर उसको खाना, फिर उसका छिलका डलवाना। ये सारी चीज़ों में ना आपने बनाना यूज़ किया, आगे पीछे के वर्ड बदल गए हैं हर बार। तो अब बच्चे को धीरे धीरे करके, इट्स टेक टाइम, सम टाइम 1 मंथ 2 मंथ, ठीक है, इट्स टेक टाइम। धीरे धीरे करके क्या होगा ना कि बच्चे का दिमाग अब सोचेगा कि मैंने इस तरह का येलो कलर का कुछ लंबा सा फ्रूट देखा था और मेरी मम्मा हर बार ना उसको बनाना बोल रही थी, इट मीन्स वो बनाना है। अब बच्चे का ब्रेन इस चीज़ में इन्वॉल्व है। आपने सीधा सीधा बनाना का कार्ड सामने दे दोगे ना, ये बहुत तरीका ऐसा है कि जो क्विकली बच्चा लर्न कर लेता है, हफ्ते में 10 दिन में लर्न कर लेता है। लेकिन वो ना इन्वायरमेंट में नहीं देखता, उसको कभी भी नहीं देखता। तो अगर आप इस तरीके से दिलवाते हो ना, स्टार्टिंग स्लो होती है लेकिन एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो जब आप इस तरीके से करके उसको, जैसे फ्रूट से शुरुआत कर सकते हो, उसके फेवरेट फूड से शुरुआत कर सकते हो, किचन टूल से शुरुआत कर, मतलब किचन आइटम से शुरुआत कर सकते हो, कटोरी, प्लेट, गिलास, इन चीज़ों से शुरुआत कर सकते हो कि बेटे ग्लास साफ धो के रखेंगे, ग्लास को सिंक में रखेंगे, ग्लास को बास्केट में रखेंगे, ये ग्लास पापा को दे के आएंगे, ग्लास नीचे गिर गया इसको सीधा करके रखेंगे, चलो आज हम ग्लास से खेलेंगे। तो वो एक इमेज बनाता है बच्चा, दैट इज़ इनपुट वी प्रोवाइड टू द चाइल्ड, ठीक है। ये मैं नाउन के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। तो वो क्या है कि इस तरीके से आप डायरेक्शन दे रहे हो, उसकी समझ पे काम कर रहे हो, ना कि उसको कमांड दे रहे हो कि मतलब ये रख दो, वो उठा दो, यहाँ डाल दो, वहाँ कर दो। बच्चा इन्वॉल्व नहीं होता। हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे, हमें चाहिए, हम इससे खेलेंगे, हम ये रख दे, ओहो ये गंदा हो गया, हम इसको साफ़ करेंगे। तो मतलब इसके उसके वर्ड की जगह उसमें ग्लास 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 ऐसे पुट करते रहना एवरी टाइम। पर नाउन्स मत यूज़ करना, नाउन ही यूज़ करना। और मेक श्योर कि ऐसे 10 या 12 आइटम एक बारी में आप उठा लो। और बच्चे को अदर के बारे में भी बात करेंगे बट वहाँ पे थोड़ा सा फोर्स रहेगा। तो इस तरीके से करके आप बच्चे को ना नाउन दे रहे हो इन अ फॉर्म ऑफ डायरेक्शन। अब बच्चा क्या करेगा कि बच्चा ना इनपुट लेगा, इट्स टेक टाइम, अगेन आई सेड 1 मंथ 2 मंथ सम टाइम बच्चा लेता है। लेकिन अब वो ना आपकी बातों को सुनेगा और वो चीज़ों को प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा। फिर क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑल्सो टेक्स टाइम, कि बच्चा ना धीरे धीरे ऐसे ना आपकी तरफ आई कांटेक्ट करेगा, आपकी तरफ देखेगा, लेकिन आपको लगेगा देख रहा है समझ नहीं रहा है। वो समझ रहा है बट उसको प्रोसेसिंग करने में वक्त लग रहा है। तो वो प्रोसेसिंग करने के बाद फिर वो, जैसे कोई और पर्सन ने बनाना बोला, ग्लास बोला, वो इमीडिएटली टर्न करेगा कि ये वही चीज़ है क्या जो मैं सोच रहा हूँ, ये वही बनाना है क्या, ये वही ग्लास है क्या। जब वो दूसरे बंदे को भी सेम वर्ड यूज़ करते हुए देखेगा, क्योंकि अब वो वर्ड से फैमिलियर है, वर्ड को जानता है, तो वो पलटेगा ही पलटेगा, सुनेगा ही सुनेगा। और आप लोग इस चीज़ को गौर करना कि जो काम की चीज़ होती है ना, जिन चीज़ों को बच्चा जानता है उन पे इमीडिएटली पलटता है। उनको फ़ोन कह दो, उनको चलो कह दो, उनको घूमी कह दो, वो तुरंत पलटते हैं। इसका मतलब सुनते तो हैं वो, तो ये भी सुनेंगे, वो पलटेंगे, सुनेंगे और उस पर रिएक्शन देंगे। वो प्रोसेस कर रहे होंगे, वो कंफर्म हो रहे होंगे कि हाँ ये यही चीज़ है। जब अब ये चीज़ क्या आ गई, उनकी समझ में आ गई,
अब समझ में आ गई तो किसी भी दिन बच्चा ये बोल देगा। अच्छा, एक चीज़ और, पेरेंट्स को क्या होते हैं, स्पीच के लिए पहले आर्टिकुलेशन पे उतर आते हैं। देखिए, स्पीच कभी भी आर्टिकुलेशन पहले नहीं आता, पहले बच्चा बोलने की प्रैक्टिस करता है, कुछ ऊट पटांग बोलता है बच्चा, बाना बनाना बामा कुछ भी बोलेगा वो, लेकिन बोलेगा वो, ठीक है। पहले बच्चा बोलता है, उसके बाद हम उसको क्लियर करवाते हैं, क्योंकि देखो हम इतना लेट नहीं कर सकते ना। आर्टिकुलेशन बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। बच्चे की ग्रॉस मोटर नहीं आई है, ग्रॉस मोटर के बाद उसकी फाइन मोटर आएगी, उसको प्रॉपर टंग प्लेसमेंट आएंगी, उसको ब्लो करना आएगा। अब तब तक क्या हम इंतज़ार करते रहेंगे कि बच्चा अगर कोई साउंड ही नहीं निकाल रहा है तो मतलब हम बच्चे को बुलवाएंगे ही नहीं। हमारे बच्चे जो न्यूरोटिपिकल होते हैं वो साफ बोलना 6 के बाद शुरू करते हैं, तो क्या वो नहीं बोलते? तो इस चीज़ पे फोकस मत करो कि गलत बोल रहे हैं सही कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना। तो जैसे ही उसने बच्चे ने बनाना या ग्लास अपने मुंह से बोला, ऊट पटांग बोला, डजेंट मैटर, आप उसी टाइम अगर उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर दोगे, उस पर रिप्लाई कर दोगे, देन चाइल्ड कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जी ये यही चीज़ होती है। स्टार्टिंग में इट्स टेक टाइम, रियली अगेन 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 आई सेड कि स्टार्टिंग में ये चीज़ें टाइम लेती हैं, लेकिन एक बार जब स्टार्ट हो जाए ना, फाउंडेशन बन जाए इस तरीके से सुनने की, तो इसके बाद आप देखना कि बच्चा इतनी तेज़ी से नाउन ग्रैस्प करता है कि कई बार आप खुद हैरान हो जाते हो, यार मेरे बच्चे ने ये शब्द लिए कहाँ से, ये तो मैंने कभी बोले ही नहीं। और होता है ऐसा, जिन भी पेरेंट्स ने पैरेलल टॉक के थ्रू अपने बच्चे को स्पीच दी है ना, उन सभी पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। मैं कोशिश करूँगी कि जिन बच्चों की स्पीच आई है पैरेलल टॉक के साथ, उनकी छोटी वीडियो क्लिप जो है मैं अपने चैनल पे अपलोड करवा पाऊँ उनसे कांटेक्ट करके। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये चीज़, जो भी पेरेंट्स स्पीच के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लीज़ इसको ट्राई करके देखो, और ये सच में वर्क करती हैं। अब जो है ये आपने बातचीत करके बच्चे को नाउन दे दिए। अब सेकंड चीज़ क्या होती है, बच्चे को वर्ब देना। वर्ब आते हैं फंक्शनल टॉक से। आप बच्चे को डिफरेंट तरीके से वो फंक्शन परफॉर्म कराओ। जैसे लाइक उठाना है, उठाना वर्ब है, या दे दो वर्ब है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में दे दो यूज़ करवाओ, कभी किसी चीज़ के लिए दे दो, कभी किसी और चीज़ के लिए दे दो, तो उसको समझ आ जाएगा कि कुछ मुझे लेना है ना, तो मुझे दे दो बोलना पड़ता है। इसी तरीके से कुछ नीचे गिर गया, कभी कपड़ा उठाने के लिए, कभी ग्लास उठाने के लिए, कभी चप्पल उठाने के लिए, कभी कुछ उठाने के लिए, हर बार उठाना। अब क्या है ना कि नाउन बच्चे को आ गए, अब वर्ब पे, फंक्शन पे ज़्यादा जो है वो प्रेशर दो, तो मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस दे के बोलो, तो बच्चे का ध्यान जाता है। और अब उसको आपकी सुनने की भी आदत हो गई है ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनेगा। इसी तरीके से बच्चे को एक्सपोजर दे के जो हम बात करते हैं, दैट इज़ फंक्शनल टॉक। लाइक मैंने बच्चे का हाथ ऐसे पकड़ा और बच्चा खींच रहा है, और मैं कह रही हूँ छोड़ो छोड़ो मम्मा, छोड़ो मम्मा, छोड़ो, एंड देन आपने ऐसे छोड़ दिया। बच्चे ने एक बार छोड़ो बोला, चाहे साफ नहीं बोला, छो कुछ ऐसे भी बोल दिया, तो आपने इमीडिएटली छोड़ दिया। कभी बच्चे को ऐसे करके टाइट पकड़ लिया और ऐसे से आप रॉक कर रहे हो, और बच्चा ऐसे 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 कर रहा है, एंड कॉन्टिन्यू से मम्मा छोड़ो मम्मा, छोड़ो मम्मा, छोड़ो। जब बच्चे ने थोड़ा सा भी छो बोला था, बच्चे को छोड़ दो। अब ऐसी कंडीशन में ना उसको पता चल जाएगा कि छोड़ो शब्द बोलने से मुझे छोड़ दिया जाता है। वर्ब कंफर्म हो जाएंगे, जितने भी वर्ब हैं सारे के सारे वर्ब इस तरीके से आएंगे। अब जो है ये समझ से लैंग्वेज आ रही है, ना कि उसको जो है रैंडमली कुछ भी रटवाया जा रहा है। यानी कि देखो, कार्ड से हम सिर्फ विजुअल सेंस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से हम विजुअल, ऑन द सिचुएशन, ऑडिटरी, टेक्टाइल, मतलब सब कुछ एक साथ लगा के हम यूज़ कर रहे हैं बच्चे की। तो ये वाली स्पीच का फाउंडेशन थोड़ा लेट रेडी होता है, लेकिन हकीकत में आता बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप वर्ब और नाउन दे सकते हैं थ्रू द फंक्शनल टॉक एंड थ्रू द डायरेक्शंस। अब इसके बाद फंक्शनल टॉक के बाद आती है हमारी पैरेलल टॉक। अब बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं पैरेलल टॉक दे रही हूँ, मेरा बच्चा सुनता ही नहीं है, मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ, वो ध्यान ही नहीं दे रहा। देखिए, पैरेलल टॉक का मतलब होता है हम बच्चे के बिहाफ पे बोल रहे हैं, लेकिन बच्चा बोलना चाह रहा है नहीं बोलना चाह रहा, पहले ये भी तो आप लोगों को देखना पड़ेगा ना। मतलब मेरे बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो मुझे कुछ बताए, मुझे कुछ दिखाए, तो क्या आप उसके लिए उसके बिहाफ पे बोलते रहो कि बच्चे को कुछ समझ आएगा? उसको कुछ नहीं समझ आने वाला। तो पैरेलल टॉक उन्हीं सिचुएशन में की जाती है जब
बच्चा आपको कुछ कहना चाहता है या किसी और को कुछ कहना चाहता है, कोई मैसेज कम्युनिकेट करना चाहता है, उसी कंडीशन में ही आप पैरेलल टॉक कर सकते हो। तो थ्रू आउट द डे पैरेलल टॉक का स्कोप निकल के ही नहीं आया, वो किस चीज़ का निकल के आया है, फंक्शनल टॉक का। आप उसको कुछ फंक्शन परफॉर्म करा रहे हो और फंक्शनल टॉक आप उसके साथ कर रहे हो। जैसे मान लो कि आप बच्चे को ना आपसे टॉय चाहिए, ठीक है, आपने टॉय नहीं दिया, अब बच्चा पैर पटक रहा है, रो रहा है बुरी तरीके से और उस कंडीशन में कुछ वियर्ड चीज़ें कर रहा है, लाइक ज़मीन में पैर पटक रहा है, सर पटक रहा है, बहुत बिहेवियर बढ़ा रहा है, ठीक है। तो अब आपको एक बार बोलना है कि जो ये चीज़ बिट्टू आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि अभी हमें ये नहीं चाहिए, इसके बाद बच्चा रोएगा। ये बिहेवियर वाला पोर्शन है। लेकिन एक और चीज़ जो इसके साथ करनी है कि आप उसके साथ बैठो एंड सेड नहीं नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए। आप उसको पैर पटकना सिखा सकते हो, हाथ पटकना सिखा सकते हो, जैसे आपका दिल करे कि आपका बच्चा कैसे। एक सोच बना लो, देखो ऐसा बिल्कुल ऐसे तो नहीं बोलेगा मम्मा प्लीज़ मुझे दे दो, वो एक मैच्योर्ड बच्चे का काम होता है, 8+ बच्चे का काम होता है। अगर हमारा बच्चा छोटा है ना, मैंने छोटे के साथ ही डील किया तो मैं उसी का आपको एग्जांपल बता रही हूँ। अगर मेरा बच्चा छोटा है तो वो गुस्से में पैर पटकेगा, नहीं मम्मा नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे चाहिए, प्लीज़ मुझे चाहिए, मुझे दे दो, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, मैं थोड़ी देर खेल के वापस कर दूँगा, प्लीज़ प्रॉमिस मुझे दे दो मम्मा, दे दो प्लीज़, दे दो प्लीज़, दे दो। भाई उसको ये शब्द भी तो बोलने आने चाहिए, अपने आप ही थोड़ी ना हवा से आ जाएंगे। एक्सप्रेशन भी आपके उस टाइम पे, मतलब आपको सिर्फ शब्द नहीं देने पैरेलल टॉक में। पहली गलती हमारी होती है पैरेलल टॉक के दौरान कि बच्चा बात ही नहीं कर रहा है, हम ज़बरदस्ती बोले जा रहे हैं। तो जब बच्चा आपको कुछ मैसेज कम्युनिकेट करना चाहे तभी उसके भी आप पे बोलना है। सेकेंड चीज़ आपको पैरेलल टॉक में क्या ध्यान रखनी है, पैरेलल का मतलब होता है बिल्कुल बराबर। बराबर यानी कि आप इमोशनल लेवल पर भी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी, कॉग्निटिव लेवल पर भी, हर लेवल पे बच्चे के बराबर आ जाओ बिल्कुल। यानी कि अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा, मतलब वो एकदम एग्रेसिव है और उसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ के पीछे फिक्सेटेड है और उसको वो चाहिए, तो आपको उतनी ही फोर्स से बोलना है, तो दो दे दो प्लीज़ दे दो, आप क्यों नहीं देते हो, पूरा मतलब इस तरीके से चिल्ला के बोल के, ताकि वो एनर्जी मैच कर पाए कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ना वो मेरी मदर समझ रही। बच्चे शांत होते हैं, वो आपको समझने के लिए रेडी होते हैं। एक बार उसके लिए पैरेलल टॉक करो, अगर आपको नहीं देना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बीच में थोड़ा सा पॉज दो, उसके बाद आराम से उसका हाथ पकड़ो और उसको समझाओ, वो समझेगा। क्योंकि उस कंडीशन में उसको ये पता चल गया कि मेरी मदर ने मेरी बात समझी है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अगर आप 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए बच्चे को दे सकते हो, अगर आपको लगता है, प्योरली आपके ऊपर है कि आप दे सकते हो, तो आप उसको बोल के कि बेटू 10 मिनट के लिए ये आपको मिलेगा और ये देखो इस 10 मिनट के बाद मैं आपसे ले लूँगी। आप वो सैंड वॉच यूज़ कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। किसी के बच्चे को काउंटिंग आती है तो आप वॉच यूज़ कर सकते हो सिंपली। तो प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं ABA के रिगार्डिंग यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, बट पैरेलल टॉक ऐसे ही होती है। इसी तरीके से बच्चे को मिल्क चाहिए, बच्चे को फ्रूट चाहिए, बच्चे को कुछ और चीज़ चाहिए, या कोई और दूसरा बच्चा आपके बच्चे को खींच रहा है और आपका बच्चा उसको पुश कर रहा है, तो उस जगह पे भी बच्चा एक मैसेज कम्युनिकेट करना चाहता है, तो आप उसके भी आप पे बोल सकते हो कि हटो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे तंग मत करो, लेकिन कंडीशन सेम, आप उसकी सेम मेंटल कंडीशन पे होने चाहिए। अगर आप सिर्फ शब्द बोल रहे हो ना, बच्चा आपको खींच रहा है घर जाने के लिए, पूरी फोर्स से खींच रहा है और आप बैठ के बोल रहे हो मम्मा मम्मा घर चलो, तो वो काम नहीं करेगा। क्योंकि आपका बच्चा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको खींच रहा है, तो आपको उसी फोर्स के साथ बोलना पड़ेगा कि मम्मा जल्दी चलो, मुझे वेट नहीं हो रहा है, जल्दी चलो। और अगर आपका बच्चा प्यार से आपके पास आके बोलने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग फेस बना के कोशिश कर, तो आप उसी फॉर्म में बोलो। अब आप क्या कर रहे हो, आप शब्द नहीं दे रहे हो अपने बच्चे को, ऑन सिचुएशन हाउ टू एक्सप्रेस भी सिखा रहे हो। ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो फ़िलहाल के लिए स्पीच स्टार्ट जिन पेरेंट्स को करनी है उसके लिए मैंने 3 पॉइंटर्स दे दिए हैं कि पहली चीज़ क्या है, आप वर्क करो नाउन के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शंस में। वो डायरेक्शन देने में पहले आपको वॉइस कमांड देनी है, उससे नहीं समझे तो जेस्चर की ये ग्लास दे दो बेटा, दे दो,
इस तरह से गेस्चर्स यूज़ करने हैं। अगर गेस्चर्स पे भी बच्चे को नहीं समझ आ रहा है तब बच्चे को फिज़िकल प्रॉम्प्ट से काम करवाना है, क्योंकि हमें एट लास्ट उसको सुनने की आदत डालनी है। इसके बाद बच्चे को फंक्शनल टॉक करानी है, और फंक्शनल टॉक के साथ साथ बच्चे को जो चीज़ों की नीड है वहाँ पर आप बच्चों को विद एक्सप्रेशन, विद इक्वल फोर्स, विद जेस्चर्स बच्चों को पैरेलल टॉक देनी है। देयर इज़ अ ह्यूज लॉन्ग टॉपिक जो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता है। इसकी बाकी चीज़ें जो हैं मैं पूरी सीरीज़ में कंप्लीट करूँगी। अगर आप लोगों को इसके लिए इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए कि कैसे करवाने हैं, किस तरीके से करवाना है, एक मैं छोटी वीडियो क्लिप्स जो हैं वो आप लोगों के लिए शॉर्ट्स में अपलोड कर दूं, तो प्लीज़ मैसेज मी इन द कमेंट। थैंक यू।